सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज भी हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो कविता कर रहे हैं, चूंकि यह एक लंबी कविता है तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी, आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ कवयित्री लक्ष्मीबाई की वीरता का एक बार फिर से वर्णन करते हुए बता रही हैं कि वह लक्ष्मी हमारी एक आराध्य देवी भी हैं, जो भारतीय संस्कारों के अनुसार हम जानते हैं कि लक्ष्मी हमारे यहाँ पर धन की देवी मानी गई हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि नाम तो लक्ष्मीबाई है, कि वह लक्ष्मी थी या दुर्गा को रौद्र रूप में हमारे यहाँ पर जाना जाता है, जो अपने दुश्मनों का संहार करती हैं और वो वीरता की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं। तो नाम तो लक्ष्मी था, पर वह कौन थी, कैसी थी? दुर्गा की अवतार। ऐसा लगता था कि दुर्गा साक्षात प्रकट हो गई हैं। और उनके जो तलवारों के वार देखकर मराठे लोग थे वो बहुत ही पुलकित, खुश होते थे, हर्षित होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना, और वह सैन्य कला में इतनी प्रशिक्षित थी कि चाहे वह नकली युद्ध करना हो, मतलब युद्ध का जो अभ्यास है, प्रैक्टिस करना, व्यूह की रचना। एक होता है ना कि कला कौशल है युद्ध का, कि आपको उस एक तरह का एक व्यूह रचना कर देनी है जिसमें घुसकर जो शत्रु है वो फंस जाए। जैसे क्रिकेट खेलते हुए आप लोग नहीं बना देते हैं कि तुम यहाँ खड़े हो, तुम वहाँ खड़े हो, ताकि कोई भी जो बैट्समैन है वो अच्छे से खेल नहीं पाए। ठीक ऐसे ही युद्ध में व्यूह की रचना करना भी ऐसा ही काम है कि दुश्मन आए तो जाने ना पाए, उसे घेर लें। और खेलना खूब शिकार करना, जंगल में जाके शिकार करना। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, कि कैसे सेना को घेर लिया जाता है, कैसे दुर्ग को, जो किले हैं, छोटे दुर्ग हैं, उनको तोड़ा कैसे जाता है। ये सभी जो रानी लक्ष्मीबाई थी, मनु थी, उनके प्रिय, उनके बड़े ही मनपसंद खिलवाड़, खेल थे। जहाँ बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, लक्ष्मीबाई इन सब चीज़ों में व्यस्त होकर अपना दिन बिताया करती थी और उन्हें ये बहुत ही पसंद थे। उनकी जो कुल देवी थी, महाराष्ट्र, मतलब जो उनका अपना क्षेत्र है, जो उनकी जन्मभूमि है, उन्हें उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। वही उनकी आराध्य है, वही उनके लिए पूजनीय है, वही आराध्य भवानी थी। भवानी भी एक तरह से दुर्गा का अवतार माना जाता है, कि वह रणचंडी के रूप में प्रसिद्ध थी, कि अगर एक बार लक्ष्मीबाई आ गई तो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने ये कहानियां सुनी हैं कि वह युद्ध कौशल दिखाती थी तो पता ही नहीं चलता था कि कोई स्त्री है। ऐसा लगता था कि कोई पुरुष, और वो भी कोई आम पुरुष नहीं, मतलब सैन्य कला में दक्ष पुरुष अपने रण के कौशल दिखा रहा है, उसको देखकर मजा आ जाता था। और मराठा जो प्रजा थी वह अपनी बेटी पर बहुत ही नाज किया करती थी। आगे चलकर जब लक्ष्मीबाई थोड़ी बड़ी हुई तो उनका विवाह जो है वह होना तय हुआ। ये कथा शायद आप सभी लोग जानते होंगे कि बाद में झांसी के जो राजा थे उनसे उनका विवाह होना तय हुआ। अब बड़ा ही खूबसूरत वर्णन किया गया है कि कैसे जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनका वैभव होता है कि बहुत ही रिच होना, उनका उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको पिछले अपने लेसन्स में बताया कि वो तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई। हाँ, पली बड़ी वो नाना के संग, तो उन्होंने वहाँ पर जो राजसी राजघराने जो होते हैं उनके रहन सहन, उनके तौर तरीके सीख लिए थे, परंतु स्वयं वे एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थी। तो बड़ा ही खूबसूरत वर्णन है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में।
राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि जब लक्ष्मीबाई का मनु का विवाह हुआ तो वो कैसा था? वो ठीक ऐसा था जैसे कि वीरता का वैभव के साथ लगन हो गया हो। लगन होना मतलब विवाह तय होना। कि एक तरफ वैभव के साक्षात अवतार जो थे वो राजा थे, झांसी के राजा, और एक तरफ दूसरी तरफ कौन है? वीरता की प्रतिमूर्ति लक्ष्मीबाई। तो वीरता से वैभव मिल रहा है। रानी का जब मतलब मनु का जब ब्याह हुआ, जब शादी हो गई तो वो रानी बन गई क्योंकि राजा से विवाह हुआ है, और रानी बनकर वो लक्ष्मीबाई के रूप में कि अब हमारी झांसी को एक रानी मिल गई है, जो प्रजा है वहाँ की उनके लिए वो रानी है। रानी लक्ष्मीबाई की हैसियत से झांसी में आ गई और राजमहल में खूब बधाइयाँ गाई जा रही हैं, बधाई गीत गाए गए, खुशियाँ छा गई पूरी झांसी में कि हमें अब हमारी रानी प्राप्त हो गई। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। सुभट जो युद्ध कला में प्रवीण हैं, एकदम दक्ष हैं, जो बुंदेलखंड के लोग हैं, उन तो उनके बीच में जो मनु बच्ची थी, अब वो बड़ी हो गई हैं, अब उनकी शादी हो गई है, और वह कैसे वहाँ पर आ गई हैं? वह झांसी में एक रानी बनकर आई हैं और उनकी जो कीर्ति गाथा है वह गाई जा रही है। जो बुंदेले हैं, जो युद्ध कला में प्रवीण हैं, उनके वहाँ से झांसी की जो रानी है वो रानी का दर्जा प्राप्त करके अब यहाँ पर झांसी में पहुँच गई हैं। और यह मिलन कैसा है? यह ठीक ऐसा है जैसा अर्जुन, जो हम जानते हैं महाभारत के जो किरदार रहे हैं, धनुर्विद्या में माहिर अर्जुन को जैसे चित्रा ने पा लिया है, जैसे शिव को भवानी ने प्राप्त कर लिया है, अर्थात दोनों का जो जोड़ा है वो बहुत ही हर कोण से, हर एंगल से एक बड़ा ही अच्छा समीकरण बैठ रहा है दोनों का, कि दोनों मिल गए हैं। और अब हमारे जो झांसी के जो राजा और लक्ष्मीबाई रानी, उन दोनों का एक बढ़िया तालमेल प्रजा के सामने प्रस्तुत है। और हमने ये कहानी किससे सुनी है? बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी है कि जो हमारी रानी थी, जब वो युद्ध क्षेत्र में जाकर लड़ती थी तो ऐसा लगता था कि झांसी की रानी जो है वो रानी नहीं, वो कोई मर्दाना व्यक्तित्व है जो लड़ने आ गया है। परंतु हमारी जो रानी थी, मनु थी, छबीली थी, वो ठीक ऐसी ही थी। उनके कितने गुणगान करें, वो अप्रतिम थी, उनको हम शब्दों में बांध ही नहीं सकते हैं। परंतु फिर भी यह जो कविता है ये इतनी चर्चित, और अभी तक न जाने कितनी पीढ़ियां निकल गई लेकिन यह कविता धूमिल नहीं हुई, आज भी उसी उत्साह से। और वाकई आज भी अगर आप कभी इन क्षेत्रों में जाएं, बुंदेलखंड की तरफ अगर आप जाएं, तो आप वहाँ पर गलियों कूचों में इन शब्दों को सुन सकते हैं। आशा है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।